अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे जी एक्ट्रोपियन। आपके पास एक्ट्रोपियन होता क्या है? बेसिकली ये अगर आपके पास आई है तो ये आपके पास आई बॉल है और ये आपका आई लिड है। तो आपका आई लिड जो है वो इवर्टेड अवे कर जाता है फ्रॉम द आई बॉल, तो दैट इज़ नोन एज एक्ट्रोपियन। अब आपके पास एक्ट्रोपियन जो होता है ना, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, तो हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टाइप्स होती हैं उसके अंदर दो तरह की टाइप्स हैं, एक कंजेनिटल है और एक आपके पास इक्वायर्ड होता है। कंजेनिटल वो होता है जो आपके पास बाय बर्थ होगा, ठीक है, वो कंजेनिटल होगा। जो आपके पास इक्वायर्ड होता है वो बाद में डेवलप हुआ होता है। तो इक्वायर्ड के अंदर हमारे पास आगे तीन टाइप्स आ जाती हैं। इक्वायर्ड के अंदर हमारे पास आ जाती है जी सबसे पहले सिनाइल या इन्वोल्यूशन टाइप। ये आपके पास एजिंग से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपके पास एज बढ़ती जाती है तो ये आपके पास डेवलप हो जाता है एक्ट्रोपियन ड्यू टू द लेग्जिटी ऑफ द मसल, या आपकी टोन खराब हो जाती है रिट्रैक्टर मसल्स की, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है और ये आपके पास एज रिलेटेड होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सिकाट्रिशियल। तो सिकाट्रिशियल जो है वो आपके पास स्कारिंग की वजह से, आपके पास मसल की कोई स्कारिंग हो गई है तो उसकी वजह से ये डेवलप होता है। थर्ड आपके पास आ जाता है जी पैरालिटिक टाइप। तो पैरालिटिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास नर्व खराब हो गई है, यानी आपके पास जो फेशियल नर्व सप्लाई करी थी उसका यहाँ पे कोई डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये आपके पास होता क्या है। इसकी टाइप्स हम सबसे पहले डिटेल से देख लेते हैं कि टाइप्स आपके पास किस तरह से होती हैं कॉज। तो आपके पास सबसे पहली जो टाइप है दैट इज सिनाइल टाइप, यानी जो आपके पास एज रिलेटेड होती है। ये सबसे कॉमन टाइप होती है, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू आता होता है कि सबसे कॉमन टाइप कौन सी है, तो आपने बताना होता है कि सिनाइल जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये होती किस वजह से है, तो आपके पास जो टिश्यू होता है उसकी लेग्जिटी जो है वो हो जाती है, इसकी वजह से होती है। या आपके पास जो टोन होती है आपके मसल की वो खराब हो जाती है ऑफ द पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरस मसल। तो ये आपने याद रखना है। आपको पता है जो आपकी आई होती है उसके गिर्द आपके पास ऑर्बिकुलरस और ऑरिस मसल आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। तो ऑर्बिकुलरस ऑरिस मसल जो होता है उसकी टोन खराब हो जाती है ऑफ विच पार्ट, आपके पाल्पेब्रल पार्ट की। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज एमसीक्यू पॉइंट्स, तो आपको ये आने चाहिए। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है सिकाट्रिशियल टाइप। सिकाट्रिशियल टाइप के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर आपके पास स्कारिंग हो जाती है, आपके पास स्कारिंग हो जाती है ऑफ द स्किन, ठीक है। और आपके पास जो टिश्यू मौजूद है आई लिड का, तो उसकी वजह से ये होता है। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है केमिकल की वजह से, कोई केमिकल इंजरी, कोई बर्न, कोई एसिड वगैरह किसी इंसान पर गिर गया है तो उसकी वजह से होता है। ये कई बार सिनेरियो में वो दे देते हैं कि एक इंसान के ऊपर एसिड गिरा है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एसिड वगैरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से ये सिनेरियो में कई बार आ जाता है कि वो आपको कहते हैं कि एसिड गिरा था किसी इंसान पे, तो अब कौन से टाइप का एक्ट्रोपियन हुआ है या इंट्रोपियन हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसिड या केमिकल वगैरह से रिलेटेड जो होता है दैट इज सिकाट्रिशियल। उसके बाद आपके पास जो ट्रॉमा की इंजरी होती है, ट्रॉमा की इंजरी से भी आपके पास जो होता है लेसिरेटिंग इंजरी जो आपके पास मेनली होती है, उसकी वजह से भी आपके पास सिकाट्रिशियल टाइप ऑफ एक्ट्रोपियन कॉज होता है। उसके बाद आपके पास कोई मेडिकेशंस वगैरह जो आप डर्माटाइटिस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पास सिकाट्रिशियल टाइप ऑफ एक्ट्रोपियन हो सकता है। इक्वायर्ड वाले की जो थर्ड टाइप हमारे पास है दैट इज पैरालिटिक टाइप। तो पैरालिटिक टाइप के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सेवंथ नर्व है, आपकी जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है, यानी आपके पास जो फेशियल नर्व है उसका पैरालिसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके पास जो एक्ट्रोपियन होगा दैट इज द पैरालिटिक टाइप ऑफ एक्ट्रोपियन। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज कंजेनिटल। तो कंजेनिटल जो होती है वो आपके पास डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होती है। आपकी आईलिड सही तरह से डेवलप नहीं हुई, आपका मसल सही तरह से डेवलप नहीं हुआ, या आपकी नर्व सप्लाई सही तरह से डेवलप नहीं हुई, तो उसकी वजह से आपके पास कंजेनिटल टाइप ऑफ एक्ट्रोपियन हो सकता है, ठीक है जी। ये मैंने जैसे कि लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, आपने देख लेना। ये टाइप्स हैं उसकी। सबसे पहले आपके पास सिनाइल है, कॉमन होती है आपके पास, सबसे कॉमन ये है। लॉस ऑफ आपके पास टोन हो जाती है ऑफ द पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, और आपके पास लेग्जिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट पे वी हैव द सिकाट्रिशियल, जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है स्किन की, और ये आपके पास केमिकल की वजह से, कोई ट्रॉमा, आपके पास जो लेसिरेटिंग इंजरी है या आपके पास डर्माटाइटिस की वजह से हो सकती है। उसके बाद आपके पास पैरालिटिक आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट पर वी हैव द कंजेनिटल, जिसके अंदर आपके पास कोई डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी मौजूद हो सकती है। अब आपके पास आ जाता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है जिसने आपको बोला कि उसको एक्ट्रोपियन हुआ है, तो अब आप उसके जो कंप्लेन है वो क्या देखेंगे, यानी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी, तो वो कहेगा कि एपिफोरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आपकी आई है इस तरह से और वो आईलिड सही तरह से क्लोज नहीं हो रहा, वो इवर्ट हुआ है, तो आपके पास आपकी आंख की ना ड्राइंग आउट हो जाने लग जाएगी और आपके आंसू जो है वो भी बाहर आने लग जाएंगे।
तो दैट इज़ एपिफोरा। ठीक है, आपके पास जब डायरेक्ट ड्राई एयर जो है आपकी आई को टच करेगी तो वहाँ पर ड्राइनेस कॉज करेगी और आपके आंसू बाहर गिरना शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज़ द एपिफोरा। उसके बाद आपके पास कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो ये आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी किसी भी पेशेंट की जो आपके पास आता है। ठीक है, आपका जो कंजक्टिवा होगा वो थिकंड हो जाएगा क्योंकि बार बार उस पर जो है डस्ट, आपके पास डैमेज, कोई आपके पास एयर, इस तरह की चीज़ें पड़ रही हैं, क्योंकि आपकी आईलिड जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी इनसाइड आई को, यानी कॉर्निया कंजक्टिवा को। तो जब वो नहीं हो रही तो उसकी वजह से आपका कंजक्टिवा जो है वो थिकंड हो जाएगा, उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, अब आप जो एग्जामिन करेंगे आप क्या देखेंगे कि कंजक्टिवा को देखेंगे, उसके अंदर आपको क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस नज़र आएगा। आप कॉर्निया को देखेंगे तो उसके अंदर आपको बार बार एक्सपोजर की वजह से केराटाइटिस नज़र आएगा और आपको अनस्टेबल टीयर फिल्म नज़र आएगी क्योंकि वो टीयर फिल्म आपकी सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रही। उसके बाद जी हम देख लेते हैं कि इसके ना डिफरेंट आपके पास ग्रेड्स होते हैं। आपके पास एक्ट्रोपियन के कुछ ग्रेड्स होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके SCQ में आ जाता है। तो आपके पास एक ग्रेड 1 है, आपके पास ग्रेड 2 है और आपके पास ग्रेड 3 है। ठीक है जी, जो ग्रेड 1 होता है उसके अंदर आपका जो पंक्टम होता है जी, पंक्टम होता है वो आपका इवर्ट हो जाता है, सिर्फ पंक्टम। जो आपके पास ग्रेड 2 है उसके अंदर आपके पास पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा जो है वो विजिबल हो जाता है। जो आपके पास ग्रेड 3 है उसके अंदर फॉर्निकल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा भी विजिबल हो जाता है। तो आपने इसको निमोनिक से याद रखना है कि आपका P और F है, यानी आपके पास पंक्टम, आपके पास पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और आपके पास फॉर्निकल कंजक्टिवा विजिबल हो गया। तो दैट आर द ग्रेड्स ऑफ एक्ट्रोपियन। उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं कि इसकी ये देखेंगे ग्रेडिंग भी मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह से ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। पंक्टम आ गया है सबसे पहले, फिर उसके बाद लिड मार्जिन की वजह से पाल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड देन द फॉर्निकल कंजक्टिवा। उसके बाद जी हम इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट्स आपने सारों की बहुत अच्छे से करनी है, आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ कि ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, मैं लास्ट में आपको इसकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगी। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी सेनाइल एक्ट्रोपियन। सेनाइल वो होता है जो आपके पास एज रिलेटेड था, अभी हमने पढ़ा था कि सेनाइल वाले के अंदर एज की वजह से होगा और ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो सेनाइल के अंदर सबसे पहले जो आपकी ट्रीटमेंट होती है दैट इज़ मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी। मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपके पास इस तरह से आई है ना, ठीक है जी, ये आपके पास आई बॉल है, तो ये आपके पास आई थी, ये इवर्ट हुआ पार्ट है। ठीक है जी, अब ये इवर्ट हुआ जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर हम एक डायमंड शेप इस तरह से सुचर लगाते हैं। ठीक है, डायमंड शेप सुचर लगाते हैं और हम उसको इस तरह से सुचर अप कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आई का वो इवर्टेड पार्ट होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी। उसके बाद जो इसका सेकेंड वाला हमारे पास ट्रीटमेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग होता है। हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ये हमारे पास अगर ये इस तरह से आई है, ठीक है, ये इस तरह से ये इवर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा आपका पार्ट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक पेंटागन शेप जो है हमने निकाल लेनी है। ठीक है, फुल थिकनेस में से पेंटागन शेप हमने निकालनी है और उसको हमने सुचर अप कर देना है। तो इस तरह से हम इसको ठीक करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जो थर्ड टाइप है दैट इज़ मॉडिफाइड कोहन-शेवाज़नॉस्की प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर ये अगर आपकी आई है ना इस तरह से और ये इवर्ट हुई हुई है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ पेंटागन शेप निकाली थी लिड शॉर्टनिंग के अंदर। इसके अंदर हम एक पेंटागन शेप भी निकालते हैं और यहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप भी निकालते हैं और फिर अगेन हम उसको सुचर अप इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको सुचर अप कर लेते हैं और इस तरह से हमारा जो इवर्टेड पार्ट होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है ऑफ द सेनाइल टाइप। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स थे, इनको याद रखना है, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। तो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। आपको अपने लेवल पे थोड़े से नाम आने चाहिए, दीज आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो आपने ये देखना है। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास माइल्ड केस होता है उसके अंदर हम मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी करते हैं। जो आपके पास मॉडरेट केस होता है उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग करते हैं और जो आपके पास सीवियर केस होता है उसके अंदर हम मॉडिफाइड कोहन-शेवाज़नॉस्की प्रोसीजर करते हैं और ये फुल थिकनेस आपके पास पेंटागन एक्सीजन होती है और साथ में आपके पास लेटरल कैंथर से हम एक ट्रायंगुलर एक्सीजन भी करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है सिकाट्रिशियल टाइप आपकी जो होती है। सिकाट्रिशियल के अंदर आपके पास VY ऑपरेशन होता है सबसे पहले। तो ये अगर आपकी आई है ना इस तरह से
आपने वी वाई ऑपरेशन करना होता है। ऊपर वाली साइड में आप इस तरह से वी शेप का इंसिजन देते हैं और नीचे वाली जगह पे आप वाई शेप का देते हैं और उसको सुचर कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द वी वाई ऑपरेशन। ठीक हो गया। उसके बाद ये हम करते हैं जी माइल्ड केसेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्लास्टी। जी प्लास्टी के अंदर क्या होता है, जी प्लास्टी इस तरह से अगर आपकी आई है और ये आपका इवर्ट हुआ पार्ट है, ठीक है जी, इसके अंदर जी प्लास्टी हम किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर एक जी शेप इस तरह से सुचर बनाते हैं और फिर हम उसको इवर्टिंग सुचर से जो है ना उसको सी देते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो होता है दैट इज कॉल्ड द जी प्लास्टी, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास जो लास्ट प्रोसीजर होता है सिकाट्रिशियल का, दैट इज स्किन ग्राफ्ट, और ये हम स्वेयर केसेस के अंदर करते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी पैरालिटिक टाइप। तो पैरालिटिक टाइप के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने आर्टिफिशियल टीयर्स दे लेने हैं, क्योंकि वो पैरालिसिस हुआ है नर्व का, तो हम उसके अंदर लुब्रिकेशन दे देंगे। ठीक है, हम आर्टिफिशियल टीयर्स दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट दे देंगे एट दी बेड टाइम, यानी रात को सोने से पहले कोई भी आप लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट दे सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास पोलीफेक्स आ सकती है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आ सकती है, आपके पास टोब्रामाइसिन आ सकती है, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि थर्ड वाली जो हमारे पास ट्रीटमेंट है दैट इज टार्सोरेफी। टार्सोरेफी क्या होती है कि ये अगर आपके पास आई है ना इस तरह बड़ी सारी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इधर से एक पार्ट इधर से एक पार्ट इस तरह करके ना उसको छोटी कर देते हैं, इस तरह छोटी बना देते हैं आई को, तो दैट इज़ कॉल्ड द टार्सोरेफी प्रोसीजर। तो आपने ये सिंस 6th नर्व के फंक्शन को रिकवर करने के लिए ये करना होता है, तो आपने इसको याद रखना है। इसके अंदर आंख जो है आपकी छोटी हो जाती है और ये हमेशा लेटरल कैंथस से करते हैं, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी कंजेनिटल एक्ट्रोपियन। तो कंजेनिटल जो होता है वो आपके पास डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, यहाँ तो आपके पास मसल सही तरह डेवलप नहीं हुआ, यहाँ तो आपके पास नर्व सप्लाई सही तरह डेवलप नहीं हुई, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सर्जिकल रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये आपके पास डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी होती है। अब मैं आपको जल्दी से पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये आपके पास ग्रेड्स बताए हुए हैं, ये आपके पास ग्रेड 1 है, ये आपके पास ग्रेड 2 है और ये आपके पास ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है कि आपके पास पंक्टम विजिबल हो गया है। ग्रेड 2 जो होता है उसके अंदर आपके पास पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा विजिबल हो गया है, एंड जो ग्रेड 3 होता है उसके अंदर आपके पास फॉर्निकल कंजक्टाइवा भी विजिबल हो जाता है। तो ये आपने सारे ग्रेड्स को अच्छे से याद रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि आपके पास जो सेनाइल वाली टाइप थी उसके अंदर ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से इवर्टेड होता है और हम एक डायमंड शेप यहाँ से निकालते हैं और इस तरह से हम सुचर अप कर लेते हैं, तो दैट इज द मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग को हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से हम उसके अंदर एक पेंटागन शेप निकालते हैं और हम उसको सुचर कर लेते हैं, तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है जी मॉडिफाइड कोहन-शेवाज़नॉस्की प्रोसीजर। तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पेंटागन शेप भी निकालते हैं और हम लेटरल जो आपका कैंथस होता है वहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप भी निकालते हैं और उसको हम इस तरह से सुचर करते हैं, जिससे हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद जी ये आपके पास आ गया सिकाट्रिशियल टाइप की ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने एक वी लगाया था और एक वाई लगाया था, वी वाई ऑपरेशन इसको हमने बोला था। तो ये देखें आपके पास कितना उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कि ये आपके पास वी है और ये आपके पास वाई है, तो वी वाई ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होता है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पर आ गया जी जी प्लास्टी। तो ये देखें इस तरह से जी हम यहाँ से निकालते हैं और इस तरह से उसको सुचर कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द जी प्लास्टी। तो ये आपने देख लिया जी प्लास्टी किस तरह से होती है। नेक्स्ट पर ये हमारे पास बताया हुआ है कि टार्सोरेफी जो आपके पास पैरालिटिक टाइप के अंदर हम कर रहे थे, किस तरह से करते हैं, इस तरह से आपके वाइडन आई हुई होती है, तो इस तरह से हम यहाँ से और यहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उसको सुचर करते हैं और इस तरह से आई जो हमारी शॉर्टन हो जाती है और आई बंद होने लग जाती है, तो दैट इज़ टार्सोरेफी। तो आपने ये याद रखना है, दैट इज टार्सोरेफी। अब जल्दी से हम एक्ट्रोपियन का अपना फ्लो चार्ट यानी मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। जब भी आपके पास आई के अंदर मैनेजमेंट लिखने के लिए आती है, आपके पास मैनेजमेंट लिखने के लिए आती है, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी होती है, फिर आपने एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंड थर्ड पर आपने ट्रीटमेंट करनी होती है। अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट लिख के आएंगे तो आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इस तरह से ही अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना के आना है। तो हिस्ट्री में आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले पूछना है ऑनसेट क्या है, ट्रॉमा है, कोई केमिकल बर्न है, जैसे कि आपके पास सिकाट्रिशियल केमिकल बर्न या ट्रॉमा वगैरह
की वजह से हुई थी, कोई प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, या आपके पास कोई फेशियल नर्व पाल्सी का सिंड्रोम यानी बेल्स पाल्सी वगैरह है, तो उसके अंदर भी आपके पास एक्ट्रोपियन हो सकता है। तो आपने हिस्ट्री के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पूछना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाती है एग्जामिनेशन। तो हम एक्सटर्नली एग्जामिन क्या करते हैं, हम चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल लिड की लेग्सिटी को, ठीक है, हम उसको चेक करेंगे क्योंकि ये आपके पास जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है सेनाइल टाइप, तो उसके अंदर ये हमें नज़र आता है। उसके बाद हम मीडियल कैंथल की जो आपके पास लेग्सिटी है उसको भी चेक करेंगे, तो वो भी आपने देखना है। उसके बाद हम लेटरल कैंथस की चेक करेंगे क्योंकि वहाँ पर हम चेक करते होते हैं जी फेशियल नर्व, और साथ ही हम स्लिट लैम्प की एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो ये आपने सारे प्रोसीजर्स देखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि हमने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट आपने देखनी है कि अगर हमारे पास सेनाइल टाइप है तो मैं आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ आपको नाम ही बताऊंगी। जो माइल्ड होता है उसके अंदर हम मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी करते हैं, जो मॉडरेट होता है उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लिड रिसेक्शन करते हैं, और जो हमारे पास सीवियर होता है उसके अंदर हम मॉडिफाइड कोहॉर्न-शेवार्ज़नोव्स्की प्रोसीजर करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपके पास परमानेंट ट्रीटमेंट करनी है तो हम मीडियल कैंथोप्लास्टी कर सकते हैं, लेटरल कैंथोप्लास्टी कर सकते हैं, या हम गोल्डन विंग प्रोसीजर कर सकते हैं टू अप लिड, ठीक है, अपर लिड के साथ ये करेंगे ताकि वो हमारे पास ठीक हो जाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन। सिकाट्रिशियल के अंदर क्या करते हैं कि अगर आपके पास माइल्ड केस है तो VY ऑपरेशन कर लेते हैं, मॉडरेट में Z प्लास्टी कर लेते हैं, और सीवियर केस के अंदर हम स्किन का ग्राफ्ट लगा लेते हैं। नेक्स्ट पर वी हैव द पैरालिटिक। तो पैरालिटिक के अंदर हमने क्या करना है, हमने आर्टिफिशियल टीयर देने हैं, लुब्रिकेंटिंग ऑइंटमेंट दे देनी है, या हमने टार्सोरेफी कर देनी है। और जो आपके पास कंजेनिटल टाइप फाइनल टाइप होती है उसके अंदर हमेशा सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना होता है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास था जी एक्ट्रोपियन का सारा लेक्चर। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।